हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये एक मिस्ट्री साइंस फाई एंड फैमिली ड्रामा होने वाला है। आज का ड्रामा का नाम है माय परफेक्ट स्ट्रेंजर। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एक यून नाम के क्राइम रिपोर्टर दिखाया जाता है जिसकी लाइफ बहुत मस्त चल रही होती है। वो हमें बताता है कि मज़े से जी रहा है वो, पर एक दिन उसको रोड पर एक कार से जा रहा होता है तो सडनली एक टनल के पास उसको एक पुरानी मॉडल की कार दिखती है। उस कार को चेक करता है तो उसमें तो टाइम मशीन की बुक होती है, एक डायरी में लिखा होता है कैसे टाइम मशीन यूज करें, पर इन सब से को इग्नोर करके जाने लगता है। पर उसकी क्यूरियोसिटी ने उसे मजबूर कर दिया था, उसको कार को चेक करता है। वो चला के तो वो सच चेक करता है तो वो सच में टाइम मशीन कार होती है। वो 3037 ईयर में जाता है पहले। फिर वो कहता है इतना दूर जाके मैं क्या करूँगा। फिर वो 2037 में जाता है, जहाँ से आने के बाद वो सैड हो जाता है बहुत। वो ये 1987 पीरियड में बैठ के दो बच्चों को बता रहा होता है। बच्चे पूछते हैं आपने देखा क्या, जिसमें यून कहता है लाइफ चेंजिंग चीज़ 2037 में मैंने देखा, जिस पे वो बच्चे उसे पागल बोलते हैं क्योंकि वो फ्यूचर की बातें कर रहा होता है। वहीं टीवी पे बताया जा रहा होता है 1987 के टीन्स ग्लू हेलोजिनेशन ड्रग्स के शिकार हो रहे हैं। योन बच्चों से कहता है तुम लोग कुछ देर बाद 15 मिनट में मेरे पास रिवर के पास आ जाना। अब हमें नेक्स्ट दिखाई जाती है योन जो है अभी इस वक्त 1987 में ट्रैवल करके आया है 2021 से। एक युंगजोंग ऊजंग रिंग री नाम के विलेज में रिवर किनारे कुछ उस गांव के एल्डर्स पिकनिक मना रहे होते हैं। मिस्टर जाओ सबको बताते हैं हमारे गांव 5 साल से क्राइम फ्री गांव रहा है, इस बार भी सब क्लैपिंग करते हैं। जाओ कहते हैं मैं चाहता हूँ इस गांव के मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन प्रिंसिपल जो कि कमिटी के चेयरमैन भी हैं और जिनका नाम यून ब्योंगू है, आके कुछ बोलें। इस पे ब्योंग स्पीच देते हैं शॉर्ट में और कहते हैं हमारे बच्चों के बदौलत ये सब पॉसिबल हो पाया जिनको हम अच्छा इंसान बना रहे हैं। यून कहता है बकवास है ये गांव अब नहीं रहेगा क्राइम फ्री विलेज। पहाड़ पे 6 टीनेजर गए हैं जिसमें से 3 इसी गांव के हैं जो कि सुपर ग्लू के ड्रग्स फूके हुए हैं। हाई है जिनका नाम है हाई क्यों यूनहा और यूरी। उनकी दादियाँ कहती हैं हाँ ये तो मेरी पोतियाँ हैं। अभी 30 सेकंड में चिल्लाने की आवाज़ आएगी। 5 मिनट में एक रिपोर्टर आएगा जिसको पहले से ही ये टिप मिली है जो इस न्यूज़ को कवर करेगा और इस तरीके से आपका गांव क्राइम फ्री गांव नहीं रहेगा। जिस पे सब उसे पागल बोलते हैं, पर तभी पहाड़ से लड़कियों को चिल्लाने की आवाज़ आती है जिससे यून की बात न चाहते हुए भी गांव वालों को माननी पड़ती है। सब पहाड़ पे जाते हैं जहां नशे की हालत में यूनहा एंड हाईक्यूंग को देखते हैं। यूरी एकदम पहाड़ के आखिर में बैठी होती है। यून उसके पास जाके कहता है क्या मैं धक्का दे दूं तुम्हें, क्योंकि तुम ही हो जो जिसने अपने दोस्तों को यहाँ मरने के लिए लाया है। तुम ही ने उन्हें इन्फोर्स किया है, 2 को मार भी देती तुम, इसीलिए मुझे तुम्हें बचाने का शौक़ नहीं है। यूरी पागल बोल के जाने लगती पर सडनली फिसल जाता है पैर उसका, वो पहाड़ से गिरने लगती है। योन उसे बचा लेता है। सभी गांव वाले ये देखते हैं। ये तीनों गर्ल्स को रिपोर्टर के आने से पहले वहाँ से ले जाते हैं। रिपोर्टर वहाँ आता है तो उसे न्यूज़ नहीं मिलता कुछ भी। योन के हाथ में न्यूज़पेपर फ्यूचर वाला रहता है जिसका न्यूज़ बदल जाता है। योन अगर यहाँ नहीं आता हो तो यहाँ 2 की डेथ हो जाती नशे की हालत में। न्यूज़ ये होती, पर यून ने पास्ट को बदला था तो फ्यूचर में भी वो चेंजेस होते हैं। सारे विलेजर्स थैंक यू कहते हैं यून को। तभी वहाँ वही 2 बच्चे एक पेपर लेके आते हैं, कहते हैं ये आपका गिर गया था सर। वो टीचर सर्टिफिकेट होता है। प्रिंसिपल बोंग्यो योन को लैंग्वेज टीचर की पोस्ट पे रख लेते अपने स्कूल में। योन वहाँ घर ले लेता है, उस गांव में स्कूल पढ़ाने जाता है तो उसकी हैंडसमनेस की वजह से लड़कियां तो पागल हो जाती हैं, उसके पीछे पड़ जाती हैं। इस तरह से वो वहाँ 1 महीने रहता है। अब सवाल ये आता है वो योन 1987 में गया क्यों। एक्चुअली 1987 में एक सीरियल मर्डर केस हुआ था जिसमें उसी की मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए वो वहाँ गया है। अब वो मिस्ट्री क्यों सॉल्व करना चाहता है ये आपको आगे पता चलेगा। अब वो टाइम ट्रेवल करता रहता है ऊजोंग री सीरियल मर्डर केस
के 3 सस्पेक्ट थे, जिसमें एक को अभी तक जेल में रखा गया है, जो कल डिस्चार्ज हो जाएगा। योन उससे मिलने जाता है और कहता है, मुझे पता है ये मर्डर तुमने नहीं किया है, तुम फंस गए हो, पर कल तक जिंदा रहना, सुसाइड मत करना। अब ये बात इसलिए कहते हैं क्योंकि योन फ्यूचर में देख के आ चुका था। मैं तुम्हारे ऊपर से इल्ज़ाम हटा दूंगा ताकि तुम एक डिसेंट लाइफ जी सको, क्योंकि यून फ्यूचर में तो जा चुका था तो उसे पहले से पता हो जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, इस ड्रामा के फीमेल लीड से मिलते हैं, जो कि एक नोवेल एडिटर है, मिकू सिंह नाम के नोवेल राइटर की नोवेल एडिट करती है वो। इसका नाम योंगू है। ये सुपर बिजी रहती है, बस में भी एडिट कर रही होती है। आज डे ऑफ होता है पर फिर भी इसको काम पे बुलाया गया होता है। इसकी मदर कॉल करती हैं और कहती हैं, तुम्हारे बचपन वाली गाते हुए जो वीडियो थी वो लैग्ड हो रही है बहुत ज़्यादा, उसे ठीक करवा दो। युंगू कहती है, कर दूंगी। उसकी मदर कहती है, ये तुम 1 साल से कह रही हो, आज घर ज़रूर आना, तुम्हारे डैड के बर्थडे सेलिब्रेट करना है। योंगू कहती है, मैं जानबूझ के डिले थोड़ी ना करती, बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, और क्या ज़रूरत है डैड का बर्थडे सेलिब्रेट करने का, उन्होंने आपको एक फूल तक नहीं दिया आपके बर्थडे पे, ना ही वो टाइम पे घर आते हैं, अपने दोस्तों के साथ घूमते रहते हैं, पी के कहीं पड़े रहते हैं, कहीं वो हमारे बारे में कभी नहीं सोचते, आप क्यों इतना सोचती हैं। मदर उससे समझाती है, पर योंगू कहती है, मैं पैसे भेज दे रही हूँ, आप अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लो। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, मिक्सुक का इंटरव्यू चल रहा होता है। इंटरव्यूअर पूछता है, आपका नोवेल में लेडीज़ ही क्यों क्रिमिनल होती है। मिक्सु कहती है, जिस तरह से मैन ब्रूटल क्राइम कर सकते हैं उसी तरह से वुमेन भी कर सकती हैं, बस मैं अपने नोवेल में वुमेन्स को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। एक इंटरव्यूअर मिक्सुक से उसके पहले नोवेल स्मॉल डोर के बारे में पूछता है, जो कि मिक्सुक ने 90 की एज में लिखा होता है, और उसमें कोई भी क्राइम से रिलेटेड या क्रिमिनल नोवेल वो नहीं होती। पर इस पे मिक्सु इस पे कुछ खास रिएक्ट जवाब नहीं करती। बाद में वो युनू पे गुस्सा करती है, क्यों ये इंटरव्यूअर पहले नोवेल के बारे में पूछते हैं उसके। युंगू कहती है, पहला नोवेल आपका बहुत अच्छा था, मैं आपके उसी नोवेल से फ़ैन बनी हूँ, और कई जो फैंस हैं वो पहले नोवेल से ही बने होंगे, जिस पे मिक्सु उस पर फिर से गुस्सा करती है। यहाँ हम देखते हैं मिक्सु युंगू को पर्सनल सेक्रेटरी समझती है, उसके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं रखती है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, मिक्सु एंड युंगू मॉल आते हैं शॉपिंग करने, जहाँ युंगू बैग्स उठाई होती है मिक्सु के। वहीं वो अपने मदर को देखती है, जो एक भीड़ लगी हुई शॉप में घुसने की कोशिश करती हैं, पर कोई धक्का मार के गिरा देता है। युंगू जाने वाली होती है, पर मिक्सु कहती है, आप गरीब हो सकते हो पर क्लास नहीं भूलना चाहिए, इस बात को याद रखना। उसकी मदर उसको देखते हैं, पर युंगू इग्नोर मार के चली जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, युंगू बाद में अपनी मदर के पास आती है, उन पे चिल्लाने लगती है। उसकी मदर कहती है, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए शूज़ और लिए हैं, और चिल्लाओ नहीं, जहाँ तुमने देखा वहाँ से नहीं लिया है, बल्कि ब्रांडेड शॉप से लिया है पूरे पैसे देके, तुम्हें ब्रांडेड चीज़ें पसंद है। और रास्ते में ही शूज़ पहनाने लगती है। इन्हों शूज़ पहन लेती है और कहती है, मैं डांट नहीं रही हूँ, पर इसकी क्या ज़रूरत थी, मैंने आपको बोला था आप अपने लिए कपड़े लो, ये किस टाइप के कपड़े पहनती हो, देखिए आप आसपास देखिए, कोई ऐसा कपड़ा पहन रहा है, ये 10 साल पुराना, इसका आप क्यों पहन रखा है। ये सुन के उसकी मदर सैड हो जाती हैं। मैं कहती हैं, मैंने तुम्हें आज इतना एम्बैरेस कर दिया कि, पर तुम चाहे जिस जैसे कपड़े पहनो, जिस टाइप के भी कपड़े पहनो, मैं आज तुमको कभी इग्नोर नहीं करूँगी। तुम आज हाई क्लास और ब्रांडेड चीज़ें रहती हो, इसीलिए तुम्हारे लिए मैं जोक हूँ, मैं मजाक हूँ। अब युंगू अपनी मदर को मनाने के लिए जाने के बजाय वो चली जाती है, उसकी मदर भी गुस्सा होकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, युंगू को कॉल आता है, उसकी मदर उनजुक गांव के रिवर में कूद के सुसाइड कर ली है। युंगू पूरी शॉक हो जाती है, वो अपने मदर की बॉडी देख के रोने लगती है। ऑफिसर उसे एक लेटर देते हैं जो उसकी मदर ने उसके लिए लिखा होता है। युंगू कहती है, मेरी मदर घर से इतनी दूर सुसाइड करने आखिर क्यों आएगी। तभी एक पड़ोसी नेबर युंगू को कॉल करके बताती है, तुम्हारे डैड दारू पी के यहाँ लुढ़क पुढ़क रहे हैं और मेरा कई चीज़ों को नुकसान कर दिया। वो उनको पैसे भेज देती है। नदी किनारे युंगू बैठी होती है
अपनी मदर के लेटर्स पढ़ते हुए खूब रो रही होती है। वहीं एक माचिस की डिबिया मिलती है जिसके अंदर एक नोट होता है, वुमेन आर इन डेंजर। जिसके पास ये नोट होगा वो डेंजर में है। युंगू के डैड वहाँ आ जाते हैं। वो कहते हैं चलो यहाँ तुम्हारी मदर कहाँ गई है। ये सुन के युंगू कहती है, बहुत गुस्सा होती है। पहले वो कहती है हमने उन्हें मार दिया, आपने उनकी कभी परवाह नहीं की, वो हमेशा आपका वेट ही करती रहती थी, कभी घर टाइम पे नहीं आया। मैं इसलिए घर छोड़ना चाहती थी क्योंकि आप लोग जब भी साथ होते हो तब लड़ते हो, तब झगड़ा फसाद करते हो। एक अच्छी लाइफ देखा ही नहीं मैंने और मॉम ने। अगर मैं पास्ट में जा सकती तो मैं आपको अपनी मदर से मिलने नहीं देती। मेरी ना इतना सब कुछ सहा है मेरी माँ ने आपकी वजह से। उसके डैड भी ये बात सुन के रोने लगते हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है यून 1987 मर्डर केस के सस्पेक्ट से मिलता है जो अभी जेल से रिलीज़ हो गया है। यून कहता है इस मर्डर केस से हम दोनों की लाइफ जुड़ी है। मेरा एक ही ड्रीम था, 16 साल तक मैं हार्डवर्क के साथ काम करूँगा, फिर 35 की एज में रिटायर ले लूँगा जल्दी और आराम से मस्त लाइफ जीऊँगा। इसी ड्रीम को मैंने चेक करने के लिए 2037 में मैं गया था, पर मुझे पता चला ये सपना मेरा पूरा नहीं हुआ। मेरा 2036 में ही मर्डर हो गया है उंजू री सीरियल मर्डर केस के कल्प्रिट के हाथों। बट पुलिस को कल्प्रिट मिलता नहीं तो वो तुम पे इल्ज़ाम लगाएगी, पर तुम तो कल ही सुसाइड कर लेते अगर मैं नहीं रोकता। यानी एक मरा हुआ बंदा मुझे कैसे मार सकता है, यानी कि तुम सस्पेक्ट नहीं हो, तुम निर्दोष हो। सस्पेक्ट रोने लगता है। वो कहता है मुझे फंसाया गया है, मुझे पहले से ही पता था पर कोई बिलीव नहीं करता है और मुझे फिर से फंसाया जाएगा। यून कहता केस के बारे में उससे डिटेल्स ले लेता है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई देती है यूनू टनल वाले रोड पे जा रही होती है। वहीं यूनू भी 1987 में जाने के लिए जा रहा होता है पर युंगू ठुक जाती है उसके कार से और दोनों पहुंच जाते हैं 1987 में। युंगू घूमते घूमते मार्केट में जाती है, एक लड़का यूनू से टकरा जाता है। यूनू कार से ठुकने की वजह से उसके हेड से ब्लड निकलने लगता है। वो लड़का शॉक एंड दोनों जाता है क्योंकि उसे लगता है उसके शोल्डर में इतना दम है वो एक लड़की का सर ही फोड़ दिया। वो हॉस्पिटल चलने को बोलता है पर यूनू वहाँ से चली जाती है। रास्ते में टेम्पलेट बांटता हुआ एक लड़का मिलता है जहाँ उसे युंगू को पता चलता है ये 1987 है, पर वो उसके बातों पे बिलीव नहीं करती। अपना फ़ोन निकाल के नेटवर्क पकड़ने चली जाती है। ये देख के लड़का डर जाता है, ये किस टाइप की मशीन है। इधर यून को होश आता है, वो देखता है कार ख़राब हो चुकी है। वो यूनो को ढूंढने जाता है तो शोल्डर वाले लड़के से टकरा जाता है और यून हेड के ब्लड निकाल रहा होता है। वो कहता है यूनो के हेड से भी ब्लड निकल रहा होता है। वो कहता है अरे मेरे हेड शोल्डर में कितना दम है, सॉलिड हो गया है, फिर से एक का फोड़ दिया मैंने सर। योन भी इसको इग्नोर मार के भाग जाता है। उधर युंगू उन 3 ड्रग्स फूकने वाली लड़कियों से टकरा जाती है जो नाइट क्लब जा रही होती, पर उनके साथ युंगू की मदर भी होती हैं, वो भी यंग वाली 19 साल वाली। ये देख के युंगू शॉक होकर उनके पीछे भागती है पर योन पकड़ के साइड में ले जाता है और बताता है वो 1987 में आ गए हैं और जाने का कोई जो कार था वो ख़राब है। बनने के बाद ही वो योन को धक्का मार के भाग जाती है। बेचारा योन वहीं बेहोश हो जाता है। इधर योंगो अपनी मदर को ढूंढते हुए नाइट क्लब में आती है। उसकी मदर रेस्ट रूम में होती है। योंगो उनको देख के इमोशनल हो जाती है वो और गले लगा के रोने लगती है। उसकी मदर सोचती है इसने ड्रग्स फूका है इसलिए मुझे मॉम कह रही है। उसे धक्का मार के भाग जाती है। अब क्लब में डोंगसिंग नाम का पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो सबके आईडी चेक कर रहा होता है। ये टीनेजर गर्ल्स होती हैं तो उनके हाथ ऊपर करके खड़ा करवा देता है क्योंकि क्लब में आना अलाउ नहीं है। योंगो की आईडी चेक करने आता है पर योन प्रिंसिपल एंड मिस्टर जियोन के साथ टाइम पे आके बचा लेता है। मिस्टर जियोन की बेटी होती है योंगो की मदर, वो उसे कान पकड़ के वहाँ से घसीट के ले जाते हैं। बाद में योन उसे बताता है कि तुम यहाँ मेरे घर रहोगी जब तक कार ठीक नहीं होती, पर कुछ करने की कोशिश नहीं करना। यहाँ तुम्हारे यहाँ एक कुछ भी करने से फ्यूचर में बदलाव होगा और तुम्हारे पास आईडी नहीं है तो तुम कहीं जा नहीं सकती और ना जाने की कोशिश करना वरना तुम्हें स्पाई समझा जाएगा। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है सुबह। मिस्टर जेंग यून को सुबह सुबह
एक फैमिली मैराथन में ले जाते हैं, कहते हैं तुम हमारे लिए बहुत खास हो इसलिए चलोगे तुम। यून को ज़बरदस्ती ले जाती है। यून के जाते ही वो घर के बाहर निकल जाती है, पर सामने वाले घर से उसकी मदर निकलती है। वो ये देख के खुश हो जाती है कि उसकी मदर सामने वाले घर में ही रहती है। वो उनके पीछे पीछे जा रही होती है। उसकी मदर कहती है मेरे पीछा क्यों कर रही हो, जिस पे यूंगो उनसे फ्रेंडशिप करने को बोलती है। उसकी मदर मान जाती है और नेम बताती है अपना, जिसका नाम लीसू होता है। लीसू अपने दुकान में जाके बैठ के बुक्स पढ़ने लगती है। वो पूछती है क्या वो दुकान पे काम करती है, बस स्टैंड के पास जो होता है। लीसू कहती है नहीं, आज उसके पहले मैराथन में गए हैं इसलिए वो देख रही है। यंगू घूमने निकल जाती है। वो सोचती है आखिर वो यहाँ क्यों आई है। उसे याद आता है कल रात वो विश कर रही थी कि वो पास्ट में जाके अपनी मॉम की लाइफ अच्छी बना सके। या वो कहती है यानी मुझे मौका मिला है, मैं अपनी मॉम की लाइफ अच्छी बनाऊंगी। इधर बस स्टैंड पे शोल्डर वाला लड़का आया होता है अपने भाई को रिसीव करने, पर वो लीसू को देख के फर्स्ट साइड लव हो जाता है उससे, और वो गिर जाता है शौक से। लीसू उसे उठाती है, कहती है वो कहता है मेरा हार्ट बीट बहुत तेज हो गया है। तभी वहाँ योंगो आती है। लीसू कहती है ये गिर गया मुझे देखते ही, पता नहीं क्यों। योंगो उससे उसका नाम पूछती है। वो बताते हैं उसका नाम बैगदर्द सब है। वो जान जाती है उसके फादर हैं। युंगू अपने ही फादर को धक्का मार के गिरा देती है पहले, और कॉलर पकड़ के ले जाती है उसको। वो कहती है दौड़ के दिखाओ, और उसका फादर दौड़ के दिखाता है। युंगू आप कहती है आपका पैर सही है। एक्चुअली में इसके फादर का एक पैर थोड़ा सा डैमेज था, मतलब थोड़ा भटक के चलते थे। योंगू उन्हें वार्निंग देती है कि लीसू से दूर रहो, वो उन्हें एक नहीं होने देगी कभी। उसके फादर कहते हैं तुम हो कौन और मुझ पर ऑर्डर कैसे मार रही हो। अच्छा तुम कल वाली लड़की जिसका मैंने सर फोड़ा था, पागल हो गई हो लगता है। तभी वहाँ उनका भाई आ जाता है। वो चले जाते हैं। इधर लीसू के पास उसकी 3 बेवड़ी दोस्त आके उसे जबरदस्ती रिवर के पास ले जाके उसे कुछ काम करने को कह रही होती हैं, किसी के साथ प्रैंक करने के लिए कह रही होती हैं, पर वो मना करती है। यूरी उसे डरा रही होती है। लीसू डर के मारे पानी में गिर जाती है। तीनों खड़ी होकर मुंहफट की तरह देख रही होती है। इधर यूंगो लीसू की डायरी पढ़ती है तो उसमें स्मॉल डोर जो मिक्सू की पहली नॉवेल थी उसकी कहानी लिखी होती है। यूंगो समझ जाती है मिक्सू ने उसकी मदर की स्टोरी चुराई है। वो नदी के पास जाती है, लीसू को बचाती है पहले और तीनों पे भड़कती है। यूरी कहती तुम होती कौन हो हम पे ऐसे चिल्लाने वाली। यूनू कहती है अच्छा तुम मिक्सू हो। पीछे से एक चौथी लड़की आती है और कहती है मैं हूँ मिक्सू, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। वो अच्छे से बात कर रही होती है। लीसू एंड योंगू घर आते हैं। योंगू कहती है क्या वो लोग तुम्हें बुली करते हैं। लीसू कहती नहीं, वो सब दोस्त है मेरे, बस मजाक कर रहे होते हैं। वही सिर्फ मेरे दोस्त हैं स्कूल में जो बातें किया करते हैं मुझसे, वरना कोई मेरे से बात नहीं करता। ये सब भूल जाओ और किसी को बताना नहीं।